हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय स्वाति। आज की इस वीडियो में हम रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और वर्क डन के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसको हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस और वर्क के बारे में हम बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस जो रिवर्स हो रहा है, और ये जो प्रोसेस होता है वो इनफाइनाइट टाइम में होता है, और ये प्रोसेस जो है वो एक आइडियल प्रोसेस है। आइडियल प्रोसेस तो होता ही नहीं कुछ भी, और ये इनफाइनाइट टाइम में, तो मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइट टाइम में हो वो होता ही नहीं है। इनफाइनाइट टाइम में कोई भी प्रोसेस होता ही नहीं है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो लिटिल बिट ज्यादा होता है, अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इनफाइनाइटेसिमली ज्यादा होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रोसेस होता है वो मैनी स्टेप में होता है और टेक इनफाइनाइट टाइम। मान लिया कि ये कोई एक सिलेंडर है और इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है, तो हम यहां से क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर हम एक साथ बहुत सारा प्रेशर नहीं अप्लाई करें, थोड़ा सा प्रेशर, मतलब इस पर एक बाट रख दिया, ऊपर छोटा सा बाट रख दिया, तो क्या होगा, ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे आएगा और इसके अंदर जो गैस है उस गैस का भी अपना एक प्रेशर होगा, इसको बोल दिया इंटरनल प्रेशर। तो ये भी अपनी तरफ से एक प्रेशर लगाएगा और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। दूसरा बाट रखेंगे तो थोड़ा सा और पिस्टन नीचे आएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जा रहा है, उससे क्या होगा, पिस्टन बहुत ही थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, वापस थोड़ा सा एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो वो पिस्टन वापस और नीचे आ जाएगा। तो इससे कम हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और इससे क्या होगा, गैस जो होगा वो कंप्रेस्ड हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो है वो मैनी स्टेप्स में हो रहा है, तो इसलिए टेक इनफाइनाइट टाइम। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो हम लगा रहे हैं उसको हटा दें, बाट हम हटा दें, तो वो वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाए। सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम एट एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में सिस्टम जो होता है वो वर्चुअल इक्विलिब्रियम में लगता है। वर्चुअल मतलब आभासी, मतलब हमें लगता है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, जैसा है उसी पोजीशन में है। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंस होगा जब हम एक्स्ट्रा हल्का सा भी प्रेशर ऊपर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा ही प्रेशर इंक्रीज करें तो पिस्टन हल्का सा ही नीचे आएगा, लेकिन हमें इक्विलिब्रियम में ही वो लगता है कि पहले जैसा ही है वो पिस्टन। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। पी एक्सटर्नल जो है वो वेरिएबल है, मतलब कि बाहर एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होगा इसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में। वहीं इरिवर्सिबल में बात करें तो ये जो प्रोसेस होता है बहुत जल्दी हो जाता है और शॉर्ट टाइम में हो जाता है, एक स्टेप में हो जाएगा, जनरली वन स्टेप में हो जाता है। तो फाइनाइट टाइम में रिवर्सिबल प्रोसेस फाइनाइट टाइम में होता है, सिंगल स्टेप में जनरली होता है और शॉर्ट टाइम लगता है। और जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो सब रिवर्सिबल होते हैं। मान लिया कि एक गिलास में नमक या चीनी आपने डिसॉल्व कर दी, तो चीनी और या फिर नमक जो भी आपने डाला वो डिसॉल्व हो गया, तो क्या हम उस पानी से नमक को अलग कर सकते हैं, चीनी को अलग कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो सब, नेचुरल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सब इरिवर्सिबल होते हैं। और यहाँ पर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल वेरिएबल है, लेकिन इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं। लेकिन इरिवर्सिबल प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है, फिक्स होगा। और पी एक्सटर्नल में क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है इरिवर्सिबल में, और रिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल वेरिएबल है। अब आता है वर्क। वर्क जो है वो दो तरह के होते हैं, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क में वॉल्यूम जो होता है वो एसेंशियल होता है, चेंज इन वॉल्यूम इज एसेंशियल, और नॉन पीवी वर्क में वॉल्यूम चेंज नहीं होता। पीवी वर्क दो तरह के होते हैं, इरिवर्सिबल वर्क और रिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल में आपको फॉर्मूला बताया, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी होता है, और यहाँ पर पी एक्सटर्नल क्या है, कांस्टेंट। तो इरिवर्सिबल वर्क के लिए फॉर्मूला लगेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का पी डेल्टा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, ये जो पी है वो प्रेशर के बराबर होता है, और यहाँ पर जो P2 गैस है वो एक आउटसाइड पिस्टन की जो गैस है उसके बारे में बात की गई है। रिवर्सिबल वर्क के लिए W का फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। और इसमें जो प्रेशर होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, P एक्सटर्नल जो होता है वो वेरिएबल होता है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर है P ऑफ गैस इनसाइड पिस्टन। तो एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की जा रही है, रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो प्रोसेस और रिएक्शन में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आता है वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, वर्क डन इन
रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की गई है। तो रिवर्सिबल के लिए W का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर रिवर्सिबल के लिए W का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। और उससे पहले हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल जो होता है P इंटरनल प्लस माइनस dP के बराबर होता है, और इसमें जो P एक्सटर्नल है वो एक वेरिएबल है। तो ये P एक्सटर्नल की वैल्यू P इंटरनल प्लस माइनस dP की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस का इंटीग्रेशन V1 से V2, तो इस प्रेशर की जगह P एक्सटर्नल जो है इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो P इंटरनल प्लस माइनस dP हो जाएगा इंटू dV। अब ये dP जो है इसका मतलब होता है कि जो प्रेशर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं, तो उसमें जो प्रेशर अंदर जो गैस रखी हुई है उसका जो प्रेशर है उसमें जो चेंज हो रहा है वो बहुत कम चेंज हो रहा है, और वॉल्यूम भी बहुत कम चेंज हो रहा है। तो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी तो बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। जैसे कि मान लिया 0.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0. आंसर आएगा 0.04। इसकी वैल्यू पहले से भी ज्यादा छोटी है। इसका मतलब क्या है? ये 0.2 जब हम छोटी वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन छोटी वैल्यू से करते हैं तो उससे भी छोटी वैल्यू आती है। तो इसलिए इनका प्रोडक्ट जो होगा वो और भी ज्यादा छोटा होगा, डीपी और डीवी का प्रोडक्ट भी ज्यादा छोटा होगा, इसलिए इसको क्या कर दिया? नेग्लिजिबल। तो W रिवर्सिबल इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 P इंटरनल डॉट DV हो गया। यहाँ पर PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम P निकाल लेंगे तो NRT अपॉन V हो जाएगा, NRT अपॉन V। तो NRT अपॉन V डॉट DV हो गया। NRT ये वैल्यू हम बाहर रख देंगे तो DV अपॉन V बचेगा। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस NRT इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 DV अपॉन V हो जाएगा। अब log 1 अपॉन x अगर होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx होता, तो इसकी वैल्यू होती है log x। और लिमिटेशन दे रखी है V1 से V2, तो मान लिया V1 ही ले लेते हैं, V1 से V2 लिमिटेशन दे रखे, तो यहाँ पर V1 यहाँ पर V2। तो इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, तो log V2 माइनस log V1 हो जाएगा। और log V2 माइनस V1 इसको हम लिख सकते हैं log V2 बाय V1। तो इसलिए यहाँ पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आ गया NRT log नेचुरल लॉग V2 बाय V1। अब नेचुरल लॉग हटाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303 से, तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रिवर्सिबल तो यहाँ पर W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 NRT log V2 बाय V1, या फिर हम बोल सकते हैं P1 बाय P2। वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जो होता है वो जीरो होता है। मतलब क्यों जीरो हो जाएगा? अगर हम फर्स्ट लॉ लगाएं तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, Q जीरो हो गया तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। और हमने हीट कैपेसिटी में पढ़ रखा है कि डेल्टा E बराबर NCV डेल्टा T होता है, तो W बराबर भी हम NCV डेल्टा T लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल्स टू क्या गया? एक पहला फॉर्मूला रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए W इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। ये जो CVM है ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, वो भी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए W इज इक्वल्स टू क्या होता है? NCVM डेल्टा T। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मेयर्स फॉर्मूला, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है। हीट कैपेसिटी में ही आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया है, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। ये कैसे आया इसको भी सॉल्व करके उसमें दिखाया इसकी डेरिवेशन। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे CV से, तो Cp अपॉन CV माइनस CV अपॉन CV इज इक्वल्स टू R अपॉन CV। तो CV से CV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Cp अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV हो जाएगा। Cp अपॉन CV जो होता है इसको हम बोलते हैं पॉइजन रेशो। इसको गामा से डिनोट करते हैं, इसलिए गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R अपॉन CV हो जाएगा। और CV को अगर हम इधर ले जाएं तो गामा माइनस 1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो CV इज इक्वल्स टू R अपॉन गामा माइनस 1। ये वाले CV की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें W वाले में, W इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T में, तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। और CV की जगह क्या लिखा था? R अपॉन गामा माइनस 1, तो इसलिए W इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T अपॉन गामा माइनस 1। अब हमें ये पता है PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा लगाते हैं तो डेल्टा PV इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T हो जाएगा। और डेल्टा
PV को हम P2V2 माइनस P1V1 लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू NR डेल्टा T। तो NR डेल्टा T की जगह हम P2V2 माइनस P1V1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे W इज इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 हो जाएगा। एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्टेट इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। स्टेट इक्वेशन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में PV की पावर गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब कि PV की पावर गामा को हम लिख सकते हैं P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P1V1 की पावर गामा इज इक्वल्स टू P2V2 की पावर गामा। इसी तरह TV की पावर गामा माइनस 1 जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसको बोल सकते हैं T1V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T2V2 की पावर गामा माइनस 1। इसी तरह T की पावर गामा डॉट P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 की पावर गामा P1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू T2 की पावर गामा P2 की पावर 1 माइनस गामा। कांस्टेंट का मतलब इसको हम बराबर में इस तरह से लिख सकते हैं। ये 3 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव लेवल में। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।